हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद जॉर्ज में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो है वर्क एंड टाइम। पहले इसमें वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग पहले देखेंगे, जैसे कि एफिशिएंसी है, टाइम है, वर्क है, कैसे करना है, एफिशिएंसी ज़्यादा होने से क्या होता है, टाइम कम होने से क्या होता है, पर्सन के ऊपर कितना डिपेंड करता है, ये सब हम लोग चेक करेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट टेक्निक भी देखेंगे कैसे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो, आखिर तक देखिएगा तो आपका जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। वर्क एंड टाइम का कोई भी प्रॉब्लम हो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझते हैं। वर्क एंड टाइम में बेसिक तीन चीज़ें हैं वो आपको समझना जरूरी है। एक है वर्क, टाइम और पर्सन। इसके ऊपर ही मेनली डिपेंड करता है बाकी सब कुछ। वर्क मतलब कि कितना काम है, टाइम मतलब कितना टाइम लगने वाला है, कितना समय लगने वाला है वो काम करने के लिए, और पर्सन मतलब कितना लोग मिलके वो काम करेंगे। अभी ये तीनों चेंज होता है तो बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है, वही से रिलेटेड हम लोग को बाकी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या है। जो बेसिक रिलेशन है वो देखिए, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर वर्क ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा होगा, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो काम ज्यादा होगा। ठीक है, वर्क और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। एक है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर्सन। अगर पर्सन ज्यादा होगा तो टाइम कम कम लगने वाला है, और पर्सन कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये बेसिक चीज है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, और अगर कम लोग मिलकर काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक होता है वर्क इज प्रोपोर्शनल टू पर्सन। ठीक है, अगर ज्यादा लोग होगा तो काम ज्यादा होगा, अगर कम लोग होगा तो काम कम होगा। यही है बेसिक रिलेशन, वर्क, टाइम और पर्सन के बीच में यही है रिलेशन। अभी इस चैप्टर में एक टर्म है जो आप थ्रू आउट ये बहुत ही यूज होने वाला है, और यही है मेन टर्म इस चैप्टर का, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या है? एफिशिएंसी मतलब पर यूनिट टाइम में वो कितना काम कर रहा है। पर यूनिट टाइम मतलब अगर डेज में दिया हुआ है तो पर डे में, अगर आवर में टाइम दिया हुआ है तो पर आवर में वो कितना काम कर रहा है। एक आदमी पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन ये बनता है एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी सपोज एक दिन में कितना काम कर रहा है, और सपोज 5 दिन तक काम किया तो एक दिन में कितना काम कर रहा है इंटू 5 इक्वल टू टोटल वर्क हो जाएगा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस करके पूरा चैप्टर है, तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। अगर कुछ दो चीज़ें दिया हुआ है आपको, एफिशिएंसी दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, तो टाइम निकल आएगा, और कोई भी दो दिया हुआ है तो आपको थर्ड वेरिएबल आपको मिल जाएगा इससे। अभी इसमें देखिए, कभी कभी बोलता है कि ए इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, या ए वर्क्स X% मोर देन बी। तो ये सब में हमेशा कैलकुलेशन एफिशिएंसी का होगा, एफिशिएंसी का कैलकुलेशन होगा। दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों एक साथ काम कर रहा है तो हमेशा एफिशिएंसी ऐड होगा नंबर ऑफ डेज या टोटल वर्क कभी ऐड नहीं होगा। दोनों एक साथ काम कर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वो दोनों को ऐड करके फिर लाइकवाइज कैलकुलेशन होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये कंफ्यूजन आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं और एक फॉर्मूला। इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, बस एक शॉर्टकट टेक्निक है जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिखा दूंगा। तो अभी ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या है। तो M1 मतलब, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि M1 लोग मिलके D1 दिन में, M1 है नंबर ऑफ आदमी, कितना लोग है, और D1 है नंबर ऑफ दिन, कितना दिन में काम कर रहा है, और H1 है कि कितना घंटा काम कर रहा है दिन में। तो बोल रहा है कि M1 आदमी D1 दिन में हर दिन में अगर H1 घंटा काम करे तो ये W1 काम खत्म करता है। W1 कुछ भी हो सकता है, कितना काम है या कितना कुछ कर रहा है। सपोज कुछ बना रहा है, उसमें बोल सकता है कि 60 चीज़ें बना रहा है, तो वो ही काम हो गया। आपको W1 कुछ भी हो सकता है, कितना काम खत्म कर रहा है। सिमिलरली और बोल रहा है कि M2 आदमी मिलके D2 दिन में और हर दिन में H2 घंटा काम करके W2 काम खत्म करता है। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन आपको दिया हुआ है तो आप ये लाइकवाइज इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ भी आपको दिया नहीं होगा तो लाइकवाइज आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और अगर कोई वैल्यू दिया नहीं है, जैसे
कोई कोई क्वेश्चन में दिन में कितना घंटा काम कर रहा है वो दिया नहीं होता, तो आपको वो कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है। या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन में बोलता है कि काम सेम ही है, दोनों ने मिलकर सेम काम ही किया है, तो ये वर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन में बोलेगा कि नंबर ऑफ आदमी सेम है, तो नंबर ऑफ आदमी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा लाइकवाइज आप वो पुट करके, जो नहीं दिया होगा वो निकाल सकते हैं इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इक्वेशन है नहीं, ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है जो एफिशिएंसी, टाइम और वर्क का इक्वेशन है। यही दो इक्वेशन से आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, और जो टेक्निक होगा सॉल्व करने का वो मैं दिखा दूंगा जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज ऐसा दिया हुआ है कि x प्लस वाई मिलकर एक काम जितना दिन में कर सकता है, अगर x अकेला करे तो उसको a दिन ज़्यादा लगता है, x प्लस वाई दोनों मिलकर जितना दिन करता है उससे, और y अगर अकेला करे तो उसको b दिन ज़्यादा लगता है वो काम करने में। तो हम लोग को निकालना है कि x प्लस वाई कितना दिन में वो काम खत्म करेगा। हम लोग पकड़ते हैं, सपोज हम लोग पकड़ते हैं कि x प्लस वाई ये काम को p दिन में खत्म करता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x को a दिन ज़्यादा लगता है, तो x को लगता है a प्लस p, और y को लगता है, और y को बोला है कि b दिन ज़्यादा लगता है उससे, तो y को लगता है b प्लस p। ठीक है, तो अभी ये सब डेज में दिया हुआ है, तो इसका एफिशिएंसी क्या है। हम लोग जब भी वर्क को कैलकुलेट करना है, हम लोग 1 पकड़ लेते हैं वर्क को। वर्क हमेशा 1 है, मतलब p दिन में, सपोज p डेज में उसने 1 वर्क किया है, 1 मतलब 100% या टोटल वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/p करेगा। ठीक है, तो ये निकल आया इसका एफिशिएंसी, x प्लस वाई का एफिशिएंसी 1/p निकल आया। सिमिलरली हम लोग x का भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 1/a प्लस p, और y का भी 1/b प्लस p। ठीक है, तो अभी x का एफिशिएंसी ये है, y का एफिशिएंसी ये है, और x प्लस वाई का एफिशिएंसी ये है। मैंने पहले ही बोला था जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना है वो एफिशिएंसी से होगा, तो x प्लस वाई दोनों का इंडिविजुअल एफिशिएंसी ऐड करके वही हो जाएगा x प्लस वाई अगर दोनों काम करेगा एक साथ। तो हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं 1/a प्लस p प्लस 1/b प्लस p इक्वल टू 1/p। तो यहां से हम लोग का निकल आया p इक्वल टू √/ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, अगर x प्लस वाई एक काम जितना दिन में कर रहा है, x अकेला करने से a दिन ज्यादा लगता है और y अकेला करने से उसको b दिन ज्यादा लगता है, तो x प्लस वाई दोनों मिलकर जो टाइम लगता है वो है √/a इंटू b। यही है आपका आंसर। इसको पुट करके आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो शॉर्टकट टेक्निक है वो मैं दिखा दूंगा, जिसके बाद आपको वर्क एंड टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करने में एकदम कम टाइम लगने वाला है। बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोल रहा है A एंड B टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days। इज A, B and C वर्क टुगेदर, दे विल कंप्लीट द वर्क इन कितना डेज। ठीक है, तो इसका टेक्निक मैं दिखा देता हूँ। देखिए A और B दोनों मिलके जितना दिन लग रहा है आपको यहाँ पे साथ में लिखना है, मतलब 12 डेज, यहाँ पे 12 डेज लिखना है। फिर B प्लस सी, इसको कितना 15 डेज, और C प्लस A इसका है 20 डेज। ठीक है, ये आपको जो भी है जितना भी दिया हुआ है, जितना दिन लग रहा है पूरा काम करने में, इसको साथ ही साथ लिखना है। अभी ये तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से कितना होगा, ये तीनों का हमेशा एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, ये तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ये है टोटल वर्क, ये ध्यान दीजिए, ये है टेक्निक। ये जो एलसीएम होगा जितना दिन लगेगा वो दोनों का ये सब मिला के एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, इससे हम लोग लाइकवाइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये है टोटल वर्क हमारा, और ये है कितना दिन। तो एफिशिएंसी क्या था, एफिशिएंसी था एक दिन में कितना करता है, तो 12 दिन में इतना करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा डिवाइडेड हो जाएगा, तो हम लोग एफिशिएंसी यहाँ लिख लेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, और B प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा दिस, मतलब 4, और C प्लस A का हो गया 3। ठीक है, ये है टेक्निक, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, तो इजीली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगा। देखिए A प्लस बी का आप नंबर ऑफ डेज यहाँ लिखेंगे, B प्लस सी नंबर ऑफ डेज, C प्लस ए नंबर ऑफ डेज। अभी ये तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। यहाँ से आप इंडिविजुअली सबका एफिशिएंसी निकालेंगे, ये हमारा एफिशिएंसी निकाला है। ठीक है, अभी A प्लस बी का एफिशिएंसी है, B प्लस सी का एफिशिएंसी है, C प्लस ए का एफिशिएंसी। मैंने पहले ही बोला था एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट ये सब कर सकते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी निकल आएगा। तो हम लोग अगर ये तीनों का ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, तो हम लोग ऐड करने से हमारा निकल आएगा
ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिस मतलब 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। तो हमारा निकल आया कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 6। ठीक है, मतलब एक दिन में वो इतना काम करेगा। अभी बोल रहा है कि ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, दे विल कंप्लीट द वर्क इन। अभी देखिए टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी है 6, तो आपका टाइम हो जाएगा वर्क बाई एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। तो टोटल तो आपका टाइम हो जाएगा वर्क बाई एफिशिएंसी, मतलब बी बाई ए इक्वल टू 10 डेज। तो आपका आंसर है 10 डेज। देखिए ये टेक्निक से करने से एकदम ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी बाकी वन पकड़ने से आपको कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये टेक्निक से एकदम इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। इसी टेक्निक से आपको सभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये एक टेक्निक है, और बाकी तो जो मैंने M1 D1 H1 बाई W1 ये जो फॉर्मूला दिखा है, यही 2 टेक्निक है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। समझ के बाद एकदम ईजी है टेक्निक। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ए कैन डू एज मच एज वर्क एज बी एंड सी टुगेदर। ए जितना काम करता है बी और सी मिला के उतना है, मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी बोल रहा है। ए का एफिशिएंसी जितना है बी और सी मिला के उतना एफिशिएंसी है। वर्क डन हमेशा मतलब एफिशिएंसी में ही कैलकुलेट होगा। A and B together can do a piece of work in 9 hours 36 minutes. C can do it 48 hours. The time that B needs to, मतलब B को पूरा काम करने में कितना लगेगा। अभी क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि A इक्वल टू बी प्लस सी। A का जो एफिशिएंसी है वो B और C दोनों मिला के है। अभी फिर से बोल रहा है कि A प्लस B ये काम कर सकता है 9 आवर्स एंड 36 मिनट, मतलब 9 आवर्स एंड 36 मिनट को आपको आवर में कैलकुलेट करना है। तो इसको आवर में करेंगे तो 3/5 मतलब 48/5 हो गया आपका ए प्लस बी का टाइम लगेगा। और सी को लगता है 48 आवर्स। अभी ये दोनों का एलसीएम आपको लेना है, जैसे मैंने पहले दिखाया एलसीएम हो गया 48। अभी आपको एफिशिएंसी निकालना है। इसका एफिशिएंसी निकल आएगा 5, इसका एफिशिएंसी निकल आएगा 1। ठीक है, अभी ये 2 इक्वेशन है आपके पास। अभी निकालना है कि बी को कितना टाइम लगेगा। अभी आपको बी निकालना है। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू बी प्लस सी दिया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2b प्लस सी। 2b प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 2b इक्वल टू 4। ठीक है, 2b प्लस सी इक्वल टू 5, 2b प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 1, तो यहाँ से निकल आया b इक्वल टू 2। ठीक है, b इक्वल टू 2 निकल आया, मतलब ये एफिशिएंसी निकल आया। आपका टोटल वर्क है 48, तो आपका टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू 48/2 माने 24 आवर्स। मतलब ऑप्शन नंबर 2 24 आवर्स है आपका आंसर इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सेम वही टेक्निक यूज करना है। ए मतलब 18 डेज, बी इक्वल टू 24 डेज। ये हमेशा आपको डेज इस साइड में लिखना है, फिर लाइकवाइज कैलकुलेट करके एफिशिएंसी इस साइड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिए। पहले एलसीएम हो गया 72, 72 से फिर एफिशिएंसी निकल आया 4, और यहाँ से एफिशिएंसी निकल आया 3। अभी क्या बोल रहा है, दे हैड वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ठीक है, 8 डेज तक काम किया है, एंड देन ए लेफ्ट, द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाई बी इन। ठीक है, अभी ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी एफिशिएंसी हो गया 7। अभी वो लोग ने 8 दिन काम किया, तो 8 दिन मतलब 56, तो 72 था टोटल वर्क, इसमें से 56 काम हो गया। 56 काम हो गया, तो बाकी वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क मतलब 72/56 इक्वल टू 16। ये है रिमेनिंग वर्क आपका। अभी बोल रहा है कि बी बाकी काम कितना दिन में खत्म करेगा। बी का एफिशिएंसी है 3, रिमेनिंग वर्क है 16, तो आपको कैलकुलेट करना है 16/3 मतलब 5 होल 1/3। तो आपका आंसर है 5 होल 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है आपका आंसर इस केस में। सब इसी टेक्निक से करना है, एकदम इजी टेक्निक है। इससे आपको करने में एकदम ही इजी हो जाएगा, कोई भी टेंशन का बात नहीं है। कैलकुलेशन भी एकदम सिंपल हो जाता है। आप फ्रैक्शन पकड़ के करेंगे, 1 पार्ट पकड़ के करेंगे, बहुत क्लमसी कैलकुलेशन हो जाता है। इससे बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। सेम टेक्निक आपको यूज करना है। ए एंड बी 12 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर इन 16 डेज। बी और सी टुगेदर करता है 16 डेज में। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर ए हैज been working at it for 5 days, B for 7 days and C for 13 days, it finishes. ये दोनों A 5 दिन काम करेगा, B 7 दिन काम करेगा और C 13 दिन काम करेगा, तो ये काम खत्म होता है। How many days B could finish the work? ठीक है, तो सेम टेक्निक आपको पहले लगाना है। इसको एलसीएम लेने से आपका आ गया 48 आपका, फिर एफिशिएंसी निकल आया 4, एफिशिएंसी निकल आया 3। ठीक है, ये है आपका एफिशिएंसी। अभी बोल रहा है
ए 5 दिन तक काम कर रहा है, एक दिन का एफिशिएंसी अगर हम लोग ए पकड़ते हैं तो 5 दिन मतलब 5A, ठीक है। बी कर रहा है 7 दिन और सी कर रहा है 13 डेज। तो ये करने से टोटल आपका वर्क कंप्लीट होता है। तो ये टोटल वर्क मतलब 48, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है। ये देखिए, ए बोल रहा है कि 5 दिन तक काम कर रहा है, तो ए 5 दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में ए काम कर रहा है तो 5 दिन में 5A। बी 7 दिन तक काम कर रहा है मतलब 7B। और सी 13 डेज तक काम कर रहा है। ये करने से क्या टोटल आपको काम खत्म होता है। टोटल काम मतलब 48 है, तो टोटल काम इक्वल टू 48। तो यहाँ पे अगर आपको एक टेक्निक लगाना है, देखिए यहाँ पे 5A प्लस बी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रह जाएगा 2B, ठीक है। 5A प्लस 5B मतलब, क्योंकि यहाँ पे आपको ए और ए प्लस बी दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है, आपको ए बी और सी इंडिविजुअली नहीं दिया है। तो ठीक है, आपको लाइकवाइज इसीलिए आपको यहाँ से ए प्लस बी पुट करना है, 5A प्लस बी, फिर यहाँ पे 2B प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे 5B प्लस 2B 7B हो गया, और यहाँ पे 2C रह गया, और बाकी 11C इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 एफिशिएंसी कितना है? ए प्लस बी मतलब 4, तो 20 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा, इक्वल टू 11C। 48 C इक्वल टू 22, तो फिर C इक्वल टू 2, ठीक है। अभी C निकल आया, अभी बोल रहे हैं इन हाउ मेनी डेज B कुड फिनिश, ठीक है। C है हमारे पास, और B प्लस C है, तो यहाँ से B निकल आया 1। तो B का एफिशिएंसी है 1 और टोटल वर्क है 48, तो आपको टाइम लगने वाला है 48 डेज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 48 डेज है हमारा आंसर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपको समझना, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है इस केस में, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है, और बोल रहा है कि ए 5 दिन तक काम कर रहा है, बी 7 दिन तक काम कर रहा है, और सी 13 डेज तक काम कर रहा है। तो हमने लाइकवाइज ये इक्वेशन, तो काम खत्म होता है, तो लाइकवाइज टोटल वर्क से हमने इक्वेशन बनाया, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट करके हमने सी का वैल्यू निकाल दिया। तो सी निकलने से फिर बी प्लस सी है हमारे पास, वहाँ से बी का वैल्यू निकाला, तो वहाँ से फिर लाइकवाइज टाइम निकल आया। टोटल वर्क से हमने कैलकुलेट करके टाइम निकल गया, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 48। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। अगर हम लोग 1 मैन का एफिशिएंसी M पकड़ते हैं और 1 बॉय का एफिशिएंसी B पकड़ते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6M प्लस 8B इक्वल टू 10, ठीक है। 6 मैन और 8 बॉय मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर दिया, तो हमने इक्वल टू नहीं तो 10 दिन में काम खत्म कर दिया, ठीक है। और बोल रहा है कि 26 मैन एंड 48 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। तो 26 मैन एंड 48 बॉय 2 डेज में खत्म करता है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 10, यहाँ से आपका एफिशिएंसी निकला है। एफिशिएंसी से आप इक्वल दे सकते हैं, टाइम से कभी कैलकुलेट नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला था, जो भी कैलकुलेशन होगा सब एफिशिएंसी से होगा, आपको एफिशिएंसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी इक्वल आया 1 और यहाँ से एफिशिएंसी निकल आया 5। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने से आपका वैल्यू निकल आएगा। तो इसको ये कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 इक्वल टू 36M प्लस 48B, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करने से आपका आ जाएगा 10M इक्वल टू 1, देयरफॉर M इक्वल टू 1/10। तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर देने से आपका B का भी वैल्यू निकल आएगा। तो 6/10 प्लस 8B, और 8B इक्वल टू 4/10, therefore B इक्वल टू 1/20। तो आपका एक मैन का एफिशिएंसी मिल गया, आपको एक बॉय का एफिशिएंसी मिल गया। अभी बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज टू डू द सेम वर्क। अभी 15 मैन मतलब 15 इंटू 1/10 एंड 20 बॉयज मतलब दिस। तो ये सबसे आपका एफिशिएंसी निकल आया 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2। ये 15 मैन एंड 20 बॉयज का एफिशिएंसी निकल आया। आपका टोटल वर्क है इतना, तो आपको टाइम कितना लगने वाला है, दिस डिवाइडेड बाय वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टाइम निकल आया आपका 4। तो आपका आंसर है 4 डेज। ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है, तो आपको टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू आपका टाइम निकल आया। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। सेम आपको वही टेक्निक यूज़ करना है। ए बोल रहा है 15 डेज, बी 20 डेज, ठीक है। तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम लेने से फिर एफिशिएंसी निकाल दीजिए। यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया आपका 4 और 3। अभी देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। इफ़ दे टुगेदर हैड वर्क फॉर 4 days देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों मिलके 7 दिन तक काम किया। दोनों एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 4 + 7 4 + 3 = 7। अभी 4 दिन तक काम किया। 4 दिन मतलब 28। टोटल वर्क है 60, आपका 28 काम हो गया तो बाकी रह गया 32। अभी बोल रहा है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। 32 आपका रह गया, टोटल वर्क था 60 तो इतना फ्रैक्शन रह गया। मतलब आप करेंगे तो आपका आ गया 8/15। तो आपका आंसर है 8/15, मतलब ऑप्शन नंबर 1 8/15। इस टेक्निक से एकदम ही सिंपल है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई भी टेंशन का बात नहीं है। अभी चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको दूसरा फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक ए कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑफ वर्क इन 90 days and employed 60 men on it. After 60 days, he found that 3/4 of the work has already been complete. ठीक है, 60 days में 60 मैन ने 3/4 of the work complete कर लिया। How many men should he discharge so that the project may be completed exactly on time? ठीक है, मैंने जो फॉर्मूला आपको दिखाया था वो वाला याद करने का कोशिश कीजिए। M1 D1, यहाँ पे बस D1 ही है, T1 नहीं है। पर डे कितना काम कर रहा है वो है ही नहीं, तो आपको वो कंसिडर करने का जरूरत नहीं। बाई W1 = M2 D2/W2। ठीक है, अभी फर्स्ट केस में हम लोग के पास है कि 60 मैन ने 60 डेज में 3/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 60 मैन ने यहाँ पे दिया हुआ है 60 मैन पहले से ही काम कर रहा है और 60 डेज में 3/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर दिया। अभी बोल रहा है कि बाकी काम को कितना लोगों से करने से हो जाएगा, कितना लोग को डिस्चार्ज करना है। मतलब पहले निकाल लेते हैं कितना लोग कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग पकड़ते हैं M2, बाकी कितना दिन है, टोटल 90 डेज बोला था तो बाकी 30 डेज हो गया। 60 डेज हो गया तो 30 डेज, और बाकी काम कितना है 1 अगर पकड़ते हैं तो 1/4 हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल टेक्निक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। आपका बेसिक पेरेंट फॉर्मूला ये है M1 D1 T1/W1 = M2 D2 T2/W2। यहाँ पे T1 नहीं दिया हुआ है, पर डे कितना काम कर रहा है वो दिया नहीं है, तो आपको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस में बोल रहा है कि 60 मैन 60 डेज में 3/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेता है, और बोल रहा है कि टोटल प्रोजेक्ट 90 डेज में कंप्लीट करना है। तो आपका बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया कि 30 डेज, और बाकी काम कितना रह गया? 3/4 हो गया तो 1/4 हो गया। तो कितना आदमी मिलकर बाकी काम कंप्लीट कर सकता है? तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ गया कि M2 = 40। तो मतलब 40 लोग मिलके वो बाकी काम खत्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना को निकालना है, पहले 60 था 40 में कर सकते हैं, तो 20 को निकालने से हो जाएगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 20। ऐसा केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 वर्कर्स A and B are engaged to do a piece of work. A alone working would take 8 hours more to complete the work than they work together, and B worked alone would take this hour more than that of। मैंने जो फॉर्मूला दिखाया था कि A और B एक साथ काम कर रहे हैं, और अगर A अकेला करता है, अगर A को अकेला करने में A टाइम लगता है और B को अकेला करने में B टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपका दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर सकता है। हमारा फॉर्मूला याद करने का कोशिश कीजिए। फॉर्मूला था √A × B। आपको कुछ नहीं करना है, बस √A × B करना है। तो यहाँ पे A और B कितना है? √8 है, और 4.5 आवर्स बोल रहा है। 4.5 आप करेंगे तो 9/2। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 36, मतलब 6 आवर्स है आपका आंसर इस केस में। मतलब ऑप्शन नंबर 4 6 आवर्स है आपका आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसलिए आपको यही मैं फॉर्मूला एक दिखाया, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाता है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। बोल रहा है कि ए कैन डू, सेम हम लोग लिखेंगे जैसे लिखते हैं, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, मोर एफिशिएंट देन ए मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है 25%। ठीक है, तो इस केस में बी का दिया नहीं है, तो हम लोग एक पकड़ लेते हैं। टोटल वर्क 6 है, तो इसके साथ एक कोई भी आप नंबर पकड़ लीजिए। मैंने 60 पकड़ लिया। ठीक है, तो 60 पकड़ लिया तो ए का एफिशिएंसी आ गया 10। तो अभी बोल रहा है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो 10 + 25% मोर मतलब आपका आ जाएगा 12.5। तो बी का एफिशिएंसी आपका आ गया 2.5। टोटल वर्क है आपका 60। अभी बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। तो आपको बस टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करना है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 10 करने से 2 25 5 12, मतलब 24/5
मतलब 4 होल 4/5 डेज आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है आपका आंसर। आपको ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है, बस आपको जब भी एफिशिएंसी मिले और वर्क है आपके पास तो वर्क बाय एफिशिएंसी करेंगे, टाइम निकल आएगा, वर्क बाय टाइम करेंगे, एफिशिएंसी निकल आएगा। यही है एक सिंपल टेक्निक इस चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं, बस यही सब है। नेक्स्ट देखते क्या बोल रहा है। 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स ए डे। ध्यान दीजिए, मैंने जो फॉर्मूला दिखाया था 5 आवर्स ए डे, इन हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6 आवर्स ए डे कंप्लीट द वर्क। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, M1 D1 T1 बाई W1 बाई M2 D2 T2 बाई W2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में 39%, M1 है हमारा 39, कितना दिन काम करता है, 12 दिन, और दिन में कितना घंटा, 5 घंटा, ठीक है। और यहाँ पे काम सेम है, वर्क दोनों सेम ही कर रहा है, तो आपको वर्क फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों वर्क सेम ही है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वर्क आपको कंसिडर नहीं करना है। फिर इन हाउ मेनी डेज विथ 30% हाउ मेनी डेज आपको निकालना है, वर्किंग 6 आवर्स ए डे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेज है 13, तो हमारा आंसर है 13, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है हमारा आंसर इस केस में। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आपको समझने का बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट और जो मैंने शॉर्टकट टेक्निक दिखा दिया वो आप समझ गए तो इस चैप्टर एकदम ही ईजी है, वरना आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग और टाइम टेकिंग हो जाएगा मेनली है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैंने जो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी है और वर्क टाइम पर्सन के साथ कैसे वेरी करता है, सब कुछ समझा दिया और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें कुछ और हार्डर टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेके आऊँगा जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स यूज़ होगा उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपका जो भी वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो लिखिएगा, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिएगा। अच्छा लगने से लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको दिस इज कन्फ्यूजन है। और आप हमारे वीडियो के थ्रू आउट, मैं फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी आपको कांटेक्ट करना है मुझसे। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।